हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मोटिवेशन पे बात करेंगे। मोटिवेशन है क्या और हम कैसे खुद को हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। ओके, दिस इज़ अ लाइफ लेसन एवरीवन शुड लर्न। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मोटिवेशन वर्ड जो है वो आता है मोटिव से, जो सिग्निफाई करता है किसी भी इंसान की नीड्स, डिज़ायर्स, वांट्स एक्सेट्रा। ओके, देखिए मोटे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब इंसान की नीड्स जो हैं वो तो अलग अलग हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। ओके, जैसे किसी भी इंसान की नीड हो सकती है 2 वक्त का खाना, तो किसी की नीड हो सकती है अच्छी गाड़ी और घर, किसी की नीड हो सकती है दूसरों की रिस्पेक्ट पाना, तो किसी की नीड हो सकती है टॉप पोजीशन पे जाना। अब इससे हम क्या समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है? तो देखिए, मोटिवेशन यही है कि हम जिस कंडीशन में अभी हैं उससे निकल के आगे बढ़ने की सोच या अपनी इच्छाओं को पाने की ताकत। ओके, शायद इसे ही हम मोटिवेशन कहते हैं। जरा सोचिएगा। तो देखिए, अभी हमने समझा कि मोटिवेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन हमने समझी। अब हम आते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो देखिए, मोटिवेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला मोटिवेशन होता है अपना इंटरनल, दूसरा मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल। अब मेरे ख्याल से नाम से ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि जो हम अंदर से फील करते हैं, जो हम अंदर से अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। और एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो हम बाहर किसी भी पर्सन से, किसी भी इंडिविजुअल से हम फील करते हैं या उनसे हम मोटिवेटेड होते हैं। अब पहले इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, हम उस पर बात करते हैं और इसके साथ ही अपना दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे कि हम बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये बहुत सुना होगा कि काम वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वो काम नहीं, आपका एंजॉयमेंट बन जाता है। तो ऐसी ही कुछ एडवाइस आपके लिए भी है, बहुत सिंपल सी, ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए। वो एडवाइस क्या है? तो आप जो अभी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में, उसी पे और बस उसी पे फोकस करिए। आगे क्या होगा या मैंने पीछे क्या किया है, आगे इसका रिवॉर्ड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, मैं इसको बस ऐसे ही तो नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि ये इधर उधर की बातें हैं, जो ये इधर उधर की चिंताएं हैं ना, यही आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, मैं मानता हूँ कि ये कहना आसान है, बट इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, उसमें इतना लग जाइए कि बाकी कोई सवाल आपके मन में आए ही नहीं। ओके, और इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ कि जिस दिन आप अपने गोल को लेके सीरियस हो गए ना, जिस दिन आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन एंड कंसिस्टेंसी देने लगे ना, उस दिन आप दूसरों को मोटिवेट करने लगोगे। फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पहली एडवाइस यही है कि लिव इन प्रेजेंट, बट हाँ, फ्यूचर की होप जरूर रखिए अपने अंदर। ओके, अपने गोल्स को बनाते रहिए और पूरे प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। अब देखिए, एग्जीक्यूट करने का मतलब है यहाँ पे उसको एंजॉय करना और हर एक एंगल से अपना 100% देना। ओके, प्रेजेंट में रहना सीखिए, क्योंकि फ्यूचर हमको पता नहीं है और पास्ट निकल चुका है। सेकेंड एडवाइस ये है कि कभी भी प्रेशर या स्ट्रेस में आके कोई भी काम मत करिए। अगर आपका दिल कहता है कि ये करना है तो वो करना है। अगर आपका दिल ये कहता है कि यार ये बस निपटाने के लिए करना है या कोई कह रहा है तो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए ये आप कुछ समय, कुछ दिन तक ही कर पाएंगे, देन आप डीमोटिवेट होने लगोगे। ओके, इससे क्या होगा कि जो आप करना चाह रहे थे शायद आप वो भी ना कर पाओ। इसलिए दुनिया की छोड़िए, खुद पे फोकस करिए। इससे क्या होगा कि आपको खुद पे सेटिस्फेक्शन रहेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। ओके, जो आप सोचते हो उसको पाने की ताकत रहेगी आपके अंदर एंड मोस्टली आप वो अचीव भी कर लोगे। ये तो है हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हमें हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। ओके, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसको बार बार जनरेट नहीं करना पड़ता, इसको बस कुछ कुछ टाइम पे थोड़ा ब्रशअप करना होता है और फिर बस आपकी गाड़ी चल पड़ती है। ओके, ऐसा मानना हमारे कुछ थिंकर्स का भी है, जिसमें अब्राहम मैस्लो जो हैं उनका नाम आता है, शायद आपने सुना हो। अब इसमें ज़्यादा डीप में जाके मैं आपको बोर नहीं करूँगा, जो अपने काम का है मैं बस वही डिस्कस कर रहा हूँ।
तो अब चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो हमें बाहर से मोटिवेट करते हैं, ओके। अब इनमें क्या क्या आता है मैं एक एक पॉइंट्स करके वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें पॉइंटर पे आते हैं हमारे पेरेंट्स, ओके। पेरेंट्स जब आपको एश्योरिटी और आपको डिटर्मिनेशन देते हैं तो आपको खुद से मोटिवेशन फील होने लगती है, ओके। पेरेंट्स एक खुद भी बहुत बड़ा रीज़न है मोटिवेशन का, जिनको देख के हमें ये लगता है कि यार चल अपने लिए तो ना सही बट पेरेंट्स के लिए तो कुछ अच्छा करना ही है। पेरेंट्स के अलावा यहाँ अपने दोस्त भी आते हैं। दोस्त वो जो आपको एंड आपकी सिचुएशंस को समझता हो। अब आप ये बेटर जानते हैं कि कौन सा दोस्त ऐसा है और कौन सा नहीं, तो उससे डिस्कस करिए, बात करिए, ओके। अपने पॉइंट्स रखिए। तो दोस्त जब 2-4 गाली आपको देगा तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। लकीली मेरे पास ऐसे बहुत से दोस्त हैं। आप रिलीजियस गुरुज को फॉलो कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। गॉड से प्रे करना भी अपने आप में ही एक मोटिवेशन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि आगे सब सही होगा, ओके। उनके सॉन्ग्स हो गए, उनकी बुक्स हो गई, आप पढ़ के देखें, दे हैव इमेंस नॉलेज। गीता आप एक बार पढ़िए, इट हैज़ सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे मुझे भी सुन सकते हैं। इनकी कुछ बातें ही सही अगर आपको क्लिक कर जाती हैं तो आप बहुत जल्दी मोटिवेटेड फील करते हैं। देखिए, अच्छा म्यूज़िक हो गया, योगा हो गया, कोई अच्छी एक्सरसाइज हो गई जो आपका स्ट्रेस एट द मोमेंट रिलीज़ कर पाएँ, ये एक बहुत अच्छा टूल होता है खुद को मोटिवेट करने के लिए, जिससे आप अपने आप को एक बेहतर सोच की तरफ ले जा सकते हैं। अब कहानी देखिए बहुत हुई, क्लाइमेक्स पे आते हैं। तो क्लाइमेक्स धमाकेदार होना चाहिए एंड होगा भी। तो देखिए, 100 बातों की एक बात अगर मैं कहूँ तो ज़िंदगी एक है और आप भी इसको ऐसा जियो कि आसपास जो लोग देखें वो बोलें कि साला ये किस बात में इतना खुश रहता है, इसके पास तो कुछ है भी नहीं। एक गोल बनाओ, नहीं मिलता है दूसरा बनाओ, फिर नहीं मिलता है तीसरा बनाओ। देखिए, जहाँ एक बात दिमाग में चढ़ गई और आपको ट्रैक मिल गया, फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल है। जो मन करे वो करते चलो, आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। देखिए, आदमी खुश रहना चाहे तो वो 30,000 सैलरी में भी खुश रह सकता है, और ना खुश रहना चाहे तो उसके लिए 1 लाख भी कम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हो। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। हमेशा खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ओके। चैनल से जुड़े रहें ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचें। धन्यवाद।